अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह ताला के फजल व करम से ताजदार मदीना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम से हजूर फ़ज़ीलतुश शेख रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके फ़ैज़ाने करम से मुझे आज लब कुशाई का मौका मिला, जिसका उन्वान है तहरीके पाकिस्तान में उलमाए अहले सुन्नत व मशाइख अहले सुन्नत का किरदार। जनाब सदर, पाकिस्तान का क़याम इस्लामिया ने हिंदो पाक के किसी एक तबके की ख्वाहिश को नहीं जाने दिया, बल्कि पाकिस्तान मुसलमानों की कोशिशों और कुर्बानियों का समर है। हसूल आज़ादी के लिए मदारस से उलमा निकले, खानकाहों से मशाइख निकले, कॉलेजों और स्कूलों से तुलबा निकले, खेतों से किसान, अदालतों से वुकला निकले, जिन्होंने ये नारा लगाया कि बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूरे रियासत क्या होगा? पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे अजीज साथियों, तारीख शाहिद है कि इस्लामी मुआशरे में इस वक्त सही मकबूलियत नहीं होती जो इस दौर का मुअज़्ज़िज़ तकबा जो उलमाए अहले सुन्नत पर मुश्तमिल होता है। अगर तहरीक आज़ादी पर उसकी जद्दोजहद में नज़र दौड़ाई जाए, जो उलमा का किरदार नज़र आता है, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। जब 1940 में लाहौर के मंटू पार्क, जो आजकल इकबार पार्क के नाम से मशहूर है, पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश करने वाले मौलाना फजले हक थे कि जिन्होंने कहा कि बन के रहेगा पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान की सदा लगाने वाले कहीं से पीर सैयद जमात अली शाह साहिब थे। कभी ये आवाज़ सुबह सरहद पीर आफमान की शरीफ की तरफ से आ रही थी, कभी से ये आवाज़ ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी तरफ से आ रही थी कि बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। जी हाँ, ये उलमाए अहले सुन्नत ही थे, ये मशाइख अहले सुन्नत ही थे कि जिन्होंने ये ऐलान किया था कि जो मुसलमानों की क़यादत में मुसलमानों को वोट ना दे, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफनाया जाए। ये इन्हीं बुजुर्गों की कोशिशों का नतीजा है कि आज हम इस आज़ाद मुल्क पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान बिलाशुबा 27 रमज़ानुल मुबारक जुम्मतुल मुबारक के शब को मार्ज़ वजूद में आया। ना सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से बरसगीर पाको हिंद के लिए एक नायाब तोहफा था, बल्कि ये आलम इस्लाम के लिए एक मौजज़ा भी था। पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? पाकिस्तान बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ शरीयत मुहम्मदी का निफाज था। कह दे सुभान अल्लाह। मगर अफसोस से मैं जुमला ये कह रहा हूँ कि हम अपने मकसद को भूल चुके हैं। हम अपने मकसद को पहचान नहीं सकते कि हमारा मकसद कौन सा है। कौन सा मकसद जो 1947 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा था।
जुमले फिक्रिया। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर इस लीडर ने इस कौम को जो मुल्क दिया, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जो इस लीडर ने इस कौम को जो मुल्क दिया, अफसोस कि उस कौम की तरबियत ला इलाहा इल्लल्लाह पर नहीं हो रही है। उस सरजमीन पाकिस्तान में उनका मकसद ये था कि मुसलमान अपने खुदा ताला की इबादत कर सकें, अपने खुदा ताला की नमाज पढ़ सकें, अपने खुदा ताला के हुक्म बजा लाएं। इस मकसद को लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा था। हदीस मुबारका में है कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद फरमाना कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवा आ रही है। क्या इस बात की ज़मानत नहीं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को अल्लाह और उसके रसूल ने मुंतखब फरमाया है। इस पर इकबाल कलंदे रहोली ने क्या खूब कहा, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही, मेरा वतन वही, मेरा वतन। हमें ये बात अपनी जहन में बिठानी चाहिए कि आज़ादी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की बंदगी और अताअत मुस्तफ़ा से मिलती है। इसके अलावा दुनिया में हमें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। व मा अलैना इल्ला